गिनती करना। गिनती कहाँ से करनी है? तो 0 से गिनती करनी है। कहाँ से करनी है बाबू? 0 से गिनती करनी है। तो आपका ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और इन सभी में 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिए और इन सभी पर रूट चढ़ा देना, पर रूट। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब बताइए आप, अगर 0 से 4 से 0 में अगर डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, तो आपका वैल्यू क्या आती है? 0। अब इसे तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 होगा, स्क्वायर रूट निकालेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा 4 को। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो यह स्क्वायर के रूट में ही रह जाएगा। अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये रूट में रह जाएगा 3। ये रूट से बाहर हो सकता है 2। अरे आपका 4/4 था ना, इसे डिवाइड कीजिए 1 इक्वल क्या जाएगा? रूट से बाहर 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका था। करना क्या था? पहले आपको गिनती 0 1 2 3 4 सभी में 4 से डिवाइड कर देना था, सभी में 4 से डिवाइड कर देना था। फिर उसके बाद रूट चढ़ाना था, आपने रूट चढ़ा दिए, डिवाइड किए, उसके अंदर से रूट बाहर किए, रूट के अंदर से बाहर किए को ये हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि sin 0 का मान 0 डिग्री का मान 0 होगा, sin 3 का मान 1/2 होगा, sin 45 का मान 1/2 होगा, sin 60 का मान √3/2 होगा और sin 90 का मान 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जब साइन के निकाले हैं कॉस के निकालना। ठीक है, कॉस के निकालिएगा बाबू, बहुत ही आसान तरीका है। आपको ये दिख रहा है उल्टा चलना, ये 1 है, 1 लिखिए। आप इसके बाद क्या है? √3/2 और √3/2 लिखिए। इसके बाद क्या है? 1/√2 1/√2 लिखिए। फिर इसके बाद क्या है? 1/2 1/2 लिखिए। इसके बाद 0 वाला। कुछ करना नहीं था, सिंपल आसान था कि आपने पहले साइन के निकाल लीजिए, उसके बाद आपको 0। अब यहाँ से उल्टा चलना, 1 से उल्टा चलेंगे 1 आ गया। इसके बाद √3/2 √3/2 1/√2 1/√2, इसमें 1/2 1/2, फिर इसमें 0 डिग्री 0 डिग्री। अगले दिन हम फॉर्मूला में आपको बताए थे कि साइन थीटा, साइन और कॉस निकल गया तो टाइन आता है। अब टाइन जो है वो टाइन बराबर लिखिएगा, तो साइन बटा कॉस। हम एक फॉर्मूला बताए थे टाइन थीटा बराबर कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये थीटा का क्या दे रहा है? मान 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। कहने का है इसे डिवाइड करोगे 1 से 0 के तो क्या आएगा? 0। इसे डिवाइड कीजिएगा 1/2 को √3/2 से, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 ऊपर आ गया, √3 नीचे रह गया। अब इसे आप डिवाइड कीजिएगा 1/√2 1/√2 1 ही आएगा भागा देने पर। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया तो बचा क्या? √3 ऊपर और 1 नीचे रह गया। अब इसको क्या निकालिएगा? 1/0 1 आप 0 से 0 को भागा दीजिएगा तो इनफिनिट आएगा, कटेगा नहीं, जिसे आप परिभाषित करते हैं। अब इसकी बात समझना है कि इसके बाद आता है कॉसेक। क्या आता है? कॉसेक। साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो हमेशा याद रखना 0 के उल्टा इनफिनिट होता है। 0 के उल्टा इनफिनिट होता है, तो ये 0 का उल्टा क्या होगा? इनफिनिट होगा। 1/2 का उल्टा इसे उल्टा जाए तो 2 ऊपर और 1 नीचे आ सकता है, अर्थात 2 हो सकता है। इसे क्या लिखेंगे? √2/√3 लिखेंगे, अर्थात √2। इसे 2/√3 लिख सकते हैं। इसे 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब आपको चाहिए है क्या? साइन और कॉस, साइन और कॉस चाहिए बाबू। तो साइन हो गया तो कॉसेक हो गया। अब कॉस के बाद क्या है? कॉस का उल्टा सेक होता है,